यह निष्कृष्ट पार्ट है। और सदगुरु पाठ और धर्मराज का पाठ अंतर क्या है? धर्मराज दंड देता है, सदगुरु सिर्फ दंड ही देता है क्या है? कि सच्ची विद्या देता है। सत्य माना सच्ची, गुरु माने वजनी। बृहस्पति को सदगुरु कहा जाता है। बड़े से बड़ा गुरु कौन है? बृहस्पति। ये शस्त्र रूपी जो झाड़ है, इस झाड़ का पिता कहो, पति कहो, कौन है? हैं? झाड़ का पिता कौन है? अरे झाड़ का बीज ही तो पिता है। बीज को बाप कहा जाता है। जो पिता है बाबा कहते हैं, प्रजापिता। अभी जब विश्व की बादशाही मिल जाएगी तो क्या कहा जाएगा? प्रजापति कहा जाता है शास्त्रों में। पिता कहो या पति कहो, दोनों ही रक्षा करने वाले हैं ना। नहीं, पिता है तो बच्ची की रक्षा करता है, पति है तो पत्नी की रक्षा करता है। दोनों ही अर्थों में प्रजापिता का ही बृहस्पति का पार्ट है। और उत्तरमाला को सब उत्तरमाला जो भी है उसका पुरुष का क्वालिटी रहता है। सो आत्मा ही देखने को होगा, क्यों अपन बॉडी को देखता है। वो तो पुरुष जो है वो दुशासन है, वो जो स्त्री है वो ठीक है, वो कैसा बोल सकता है? वो तो आत्मा इनसे तो वो पुरुष ही आएगा। फिर क्यों वो ठीक है ये ठीक नहीं बोलता है? कौन बोलता है? बोलता है ना वो काय बोल। पहले कौन बोलता है? शिव बाबा। दुष्ट है ना शिव बाबा है? हाँ, मुरली में कौन बोलता है? मुरली में बोलता कौन है? ब्रह्मा बाबा बोलते हैं। शिव बाबा नहीं बोलते। शिव बाप जो बाप बन करके आया है, कोई तन में पति तन में प्रवेश करता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसके लिए पहले ये बात लागू नहीं होती है क्या कि वो तनधारी भी दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। तो शिव बाबा झूठ बोलता है या सच्चा बोलता है? सच्चा बोलता है नंबरवार। एक जैसे क्रोधी नहीं होते हैं सब, एक जैसे कामी नहीं होते हैं सब, एक जैसे लोभी मोही अहंकारी भी नहीं होते हैं सब। परसेंटेज में है सब, बाकी हैं सब। जितने भी पुरुष हैं वो सब दुर्योधन दुष्टा। इसलिए स्वर्ग का गेट खोलने के लायक है या नहीं है? आपको बनाया जाना चाहिए स्वर्ग का गेट खोलने लायक, क्योंकि आपको कंप्लेंट आ रही है शिव बाबा के ऊपर है। कन्या माताओं को किसी को नहीं कहा कि सब कन्या माताएं सूपनखा पूतना है। हाँ, कहा कोई हैं जो सूपनखा पूतना है, विकार की बात पर लड़ाई लड़वाई देती है। उन्हें विकार का भावना पूरी नहीं होती है तो सूपनखा की तरह लड़ाई लड़वाई देती है। पूतना की तरह उनको विख नहीं मिलता है तो युद्ध कर बैठती है। कोई होती है, सब नहीं होती। तो जो नहीं होती है सूपनखा पूतना, वो ही स्वर्ग का गेट खोलेंगी
या पुरुष खोलेंगे? शिव बाबा ने किसको अथॉरिटी दी है? स्वर्ग का गेट खोलने की अथॉरिटी किसको दी? कारण है? नहीं, सिर्फ पवित्रता की बात नहीं है, आक्रामक होने की बात है, बलात्कारी बनने की बात है। उनको कहा जाता है दुर्योधन दुशासन, दुष्ट युद्ध करते हैं, प्यार का युद्ध नहीं करते। नहीं तो युद्ध कैसा होना चाहिए? माया का है। बाबा हिंसक युद्ध सिखाते हैं क्या? नहीं। और विकार की बात जहां होती है वहां पुरुषों को ज्यादा जोश आता है या कन्या माताओं को ज्यादा जोश आता है? चाहे काम विकार हो, चाहे क्रोध विकार हो, अचानक जोश आता है तो दुखदाई कौन बनते हैं? पुरुष ही बनते हैं। और हमारा लक्ष्य है नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी। रुद्रमाला मनकों में स्त्री का शरीर भी है ना? हाँ। स्त्री का शरीर, लेकिन आत्मा पुरुष संस्था है। लेकिन हमारा लक्ष्य ये कोई पक्का है कि जो स्त्री का चोला है वो अंत काल तक स्त्री चोला ही रहेगा? ये पक्की बात है? हैं? आज की दुनिया में स्त्री के हार्मोन्स चेंज होकर के पुरुष नहीं बन जाते हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। और पुरुष के हार्मोन्स चेंज होकर के स्त्रियां बन जाती हैं। बाहर की दुनिया में भी ऐसा हो रहा है। तो अंदर की जो ब्राह्मणों की दुनिया है उसमें जो रुद्रमाला के मणके हैं, चाहे स्त्री चोले हैं, लेकिन पूर्व जन्म के उनके स्वभाव संस्कार कंट्रोल करने के हैं या कंट्रोल में रहने के हैं? है? कंट्रोल करने के हैं। इसलिए वो स्वभाव संस्कार जो हैं हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं जब परिपक्व अवस्था में पहुंचेंगे। लक्ष्य ऐसा रखना है भी नर से नारायण बनना। आप स्वभाव संस्कार से नर हैं, अपने को क्या समझते हैं? नर समझते हैं कि नारी समझते हैं? है? स्वभाव संस्कार से समझना है वो एक अलग बात। अभी क्या समझते हैं? हैं? नारी नर समझते हैं, बुद्धि में बैठा हुआ है। हम जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। राजाएं कंट्रोलर होते हैं, रानियां कंट्रोल में रहती हैं। तो जिनके स्वभाव संस्कार कंट्रोल करने के हैं और अंत तक स्वभाव संस्कार कंट्रोल करने के रहेंगे, क्योंकि रुद्रमाला के मणके हैं, तो उनके हार्मोन्स से चेंज होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। और विजय माला में ऐसे भाई बहुत हैं जो कंट्रोलिंग में रहते हैं, कंट्रोल करना जानते ही नहीं। तो क्या बनेंगे? है? स्त्री चोला में बन जाएगा। स्त्री चोला बनेगा तो नारी से लक्ष्मी जैसे बनेंगे। और हाँ जी, बाबा बाप के पाठ के नजदीक रहने वालों की निशानियां क्या होती हैं? बाप के पार्ट के नज़दीक रहने वालों की निशानी क्या होती है? वो प्यार से याद करेंगे। सबसे जास्ती बाप के पार्ट के नज़दीक कौन रहता है?
अरे कोई है? हैं? कौन? अष्टदेव। अष्ट अष्टदेव। अष्टदेव। आठों देवताएं। लक्ष्मी रहती है। क्या करती है? और जो याद करती है वो गुप्त याद करती है, को दूसरों को बता बता के याद करती है। गुप्त में ज्यादा पावर होती है या प्रत्यक्ष प्यार में ज्यादा पावर होती है? विदेशों में जाओ, ढेर सारी कन्याएं, ढेर सारे कुमारों के साथ खुलेआम दरबार, मैदान में, पार्क में, बीच में प्यार करती देखी जाती है। उनके प्यार में दम होती है कि अल्पकाल का होता है? हैं? अल्पकाल का होता है। जो प्यार गुप्त होता है, जितना ही गुप्त रखा जाएगा उतना ही उसमें जास्ती ताकत होगी। और महाभारत में गंगा को मगरमच्छ के ऊपर दिखाते हैं ना? हैं? गंगा को मगरमच्छ के ऊपर दिखाते हैं। मगरमच्छ के ऊपर सवारी दिखाई। मगरमच्छ पानी की मच्छ होती है ना, मछली होती है ना। मछलियों में सबसे बड़ी मछली होती है या छोटी होती है? बड़ी मछली होती है। तो 24 अवतारों में या 10 अवतारों में कोई मत्स्यावतार दिखाया है? मत्स्यावतार दिखाया है या नहीं दिखाया है? हाँ, उसकी क्या विशेषता दिखाई है? है? अरे छोटी सी मछली उठाई, वो फिर क्या होती गई? बड़ी 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 से बड़ी होती गई। इतनी बड़ी हो गई कि आखिरीन उसको सागर में समा गई। सागर के अलावा और कोई भी दुनिया में नदी सरोवर नहीं रहा जिसमें वो समा सके। माने एक सागर का पार्टी है जो नदी को ना, मछली को अपने में समा के रख सकता है। वो कौन सी मछली है जो सागर में समा के रहती है और किसी नदी नाले में, पोखरे में, सरोवर में समा के नहीं रह सकती? कौन है? जगदम्बा। तो ऐसी जगदम्बा जिसके ऊपर भगवान की सवारी नहीं दिखाई गई है, कौन उसे कंट्रोल कर लेता है? हैं? नहीं, गंगा कंट्रोल करती है। गंगा की सवारी दिखाते हैं। और दस अवतार है ना, एक एक धर्म का अवतार माने जाते हैं ना। इसे क्यों ऐसा भगवान का रूप देते हैं? भगवान का रूप, भगवान बन के बैठते हैं कि भगवान का रूप देते हैं? भगवान खुद मनुष्य अवतार तो सिर्फ 2 ही हैं, राम और कृष्ण। खुद बनकर बैठते हैं। जो खुद भगवान बन के बैठ जाते हैं वो कच्छ मत्स्य अवतार, जानवरों के अवतार हैं। वो जानवरियत के स्वभाव संस्कार वाले हैं जो भगवान बन करके बैठ जाते हैं। वास्तव में वो भगवान होते ही नहीं। और परशुराम का भी आता है। हाँ, वो भी मनुष्य का है। परशुराम मनुष्य का। परशुराम, बलराम कोई भगवान थोड़े ही थे। मनुष्य के रूप में। मनुष्य के रूप में तो बहुत से देवताएं हैं। बलराम को भगवान के रूप में नहीं दिखाते हैं।
बलराम को भगवान का भाई के रूप में दिखाते हैं। महाभारत भागवत में बलराम दिखाया है, शेषनाग का अवतार, और रामायण में लक्ष्मण का अवतार दिखाया है शेषनाग को। विष्णु के ऊपर किसकी छत्र छाया दिखाते हैं? विष्णु की रक्षा में कौन है? शेषनाग है। दिखाते हैं कि कृष्ण को जब नदी पार कराई, विषय वैतरणी नदी के पार ले गए, तो छत्र छाया बन करके कौन आ गया? शेषनाग आ गया। तो कौन है शेषनाग? है कितने फणों वाला है? 7 फणों वाला है। कौन है? सत्यनारायण। 7 नारायण जो हैं वो 7 फन हैं उसके। ब्रह्मा वाली आत्मा वो ही शेषनाग है, वो ही बलराम है, वो ही हनुमान के रूप में दिखाया गया है। वो राम का बल है। लंका जलाई तो क्या कहते हैं? हनुमान ने क्या कहा? किसकी शक्ति से लंका जलाई? किसकी शक्ति?